नमः संस्कृत आए बच्चों, सुप्रभात। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर का 2 श्लोक तक हम सभी लोगों ने पढ़ा था। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम तक। पहला यास्ते अद्य शकुंतलेति हृदयम, उसके पश्चात पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम। उसके बाद सभी लोगों से तपोवन के वृक्षों से आज्ञा मांगते हैं। कौन मांगते हैं? कण्व ऋषि, ठीक है ना। उसके बाद तपोवन के जो वृक्ष हैं वह किस रूप में सूचित करते हैं। यहाँ पर ये बच्चों आप लोग को जो दिया है कि शारंगरव कहते हैं, तो ये शारंगरव नहीं, उसमें नाटक में नहीं दिखाया गया है, आप लोग को पाठ में दिखाया गया है बच्चों, तो आप लोग जानिएगा। नहीं तो ये मतलब आकाशवाणी टाइम जिसे मतलब किसी का ये वो सूचना, मतलब किसी के द्वारा यह कथन नहीं है यह श्लोक। यह कोकिल रव सूची, तो मतलब जो कोयल होती है वह अपने सूचना के रूप में बोलती है। कोकिल रव सूचयित्वा भगवान, और डायरेक्ट यह श्लोक पढ़ गया है, लेकिन यहाँ शारंगरव के द्वारा दिखाया गया है कि यह कहा गया है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, जो भी हो जैसे हो, मतलब यह समझना है कि यह श्लोक वहाँ भी है और आप लोग का पाठ में पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। तो कोकिल, अब तपोवन के वृक्ष तो खुद से बोलेंगे नहीं, तो किस रूप में संग, पहले सभी लोग पशु पक्षियों की भाषाओं को भी समझते थे, वृक्ष भी बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कि वह वृक्ष जो हैं किस रूप में सूचना देते हैं, किस रूप में आज्ञा देते हैं। विदाई के समय आगे आप लोग और पढ़िएगा, यहाँ तो आप लोग को पाठ में संक्षेप में है, लेकिन वहाँ विस्तार में है कि नहीं, कैसे वृक्ष के पत्ते रोते हैं, पत्ते गिरा करके, मतलब जैसे आंसू गिरते हैं हम लोग के, रोते हैं सब लोग विदाई के समय, तो उस तरह वृक्ष के पीले पत्ते मतलब गिर करके और जैसे रोने का वो होता है कि नहीं, मतलब वृक्ष भी रो रहे हैं, ठीक है ना। पशु पक्षी, एक मृग है जिसको पाली है शकुंतला, वह भी इसका आएगा शायद आप लोग के पाठ में। नहीं तो वहाँ है कि नहीं है, वो पीछे से उसका पकड़ लेता है, शकुंतला का जो आंचल पकड़ लेता है कि नहीं, मतलब मत जाए, कि क्योंकि उसको बचपन से पाली रहती है, वृक्षों को सिंचन की है, वृक्षों को जानती है, उसको स्नेह है वृक्षों से, तो वृक्षों को भी तो स्नेह रहेगा। आप किसी को अगर मानिएगा जानिएगा तो वो भी तो उसी भाव से स्नेह करता है जिस भाव से आप लोग कीजिएगा। तो उसी तरह जब ये वृक्ष से आज्ञा मांगते हैं, तो वह कोयल बोलने कहा जाता है कि कहीं जा रहे हैं अगर, तो कोयल बोले तो वो अच्छा माना जाता है। तो कोयल की कुहुक की आवाज़ से सूचना देकर, कोयल के रूप में कोयल की आवाज़ को सूचित करके भगवान, शारंगरव कहते हैं कि भगवान अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभिः परभृत विरुतं कलम यतः प्रतिवचनीकृत में भीरात्मनः। ठीक है बच्चों, यह शकुंतला वनवास के साक्षी वृक्षों के द्वारा पतिगृह जाने के लिए प्राप्त हो गई है, अर्थात उनको अनुमति प्राप्त हो गई है वनवास बंधुओं के द्वारा। वनवास बंधु कौन हुए? शारंगरव और शारद्वत। तरुभिरियम, वृक्षों के द्वारा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना। एक वृक्ष तो है नहीं, तरुभी इसीलिए है कि वृक्ष क्यों, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, वृक्ष के द्वारा अनुमत गमना, मतलब वह अनुमत गामिनी हो गई है, उनको अनुमति मिल गई है कि शकुंतला जाएं अपने पति गृह को। परभृत विरुतम कलम, तो अनुमति भाई प्राप्त हो गई है, क्योंकि मनोहर कोयल के शब्द कूक को इन वृक्षों के द्वारा इस प्रकार प्रत्युत्तर बताया गया है, अर्थात इन वृक्षों ने कोयल की कूक के द्वारा शकुंतला को पति गृह जाने के लिए अनुमति प्रदान की है, ठीक है ना। परभृत किसको कहा जाता है? कोयल को यहाँ पर, ठीक है ना। हम अर्थ तो बता दिए, लेकिन एक शब्द का विरुतम कलम यतः प्रतिवचनी कृत में भी रात्मना, यह मतलब अपने कोयल जैसे वृक्षों ने अपने
अपनी सूचना कोयल के माध्यम से यह दे दी है कि शकुंतला वनवासी बंधुओं के साथ अब मतलब अपने पतिगृह जाने के लिए अनुमति प्रदान हो गई है। किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा। किसके माध्यम से? कोयल के माध्यम से। ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ें। शकुंतला जनांतिकम हला प्रियम वदे। एक जनांतिक ये होता है बच्चों ना, जिसे कोई बात होती है कि धीरे से, अब वहाँ सभी लोग हैं तो शकुंतला को कोई बात कहना है तो ऐसे हाथ करके, जैसे ना ये 3 भाग होता है कि इसको दबा करके ऐसे, मतलब हाथ, जिसे कोई चीज़ हम लोग ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वही आड़ करके ओट ले करके बोलती है कि हला प्रियम वदे, अरे प्रियम वदा, सुनो प्रियम वदा, नान्वार्य पुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्याश्रम पदम परित्यजन्त्या दुख दुखेन मे चरणं प्रवर्तते। इष्ट सुनो प्रियम वदा, ननु आर्यपुत्रम ननु मतलब निश्चित रूप से आर्यपुत्र के दर्शन की उत्सुकता, मतलब मन में उत्सुकता है कि हम माने आर्यपुत्र से, अपने पति से मिलें। ठीक है ना। लेकिन क्या है? अपि मीन्स भी, लेकिन आश्रम पदम परित्यजन्त्या मतलब कि आश्रम को छोड़ने में दुख दुखेन में चरणों प्रवर्तते, दुख से मतलब कि आश्रम मेरा छूट जाएगा। अब यहाँ बचपन से रही है वो, तो पति से मिलने की उत्कंठा तो है, उत्सुकता तो है, लेकिन दुख किस बात का है कि आश्रम से मतलब छोड़ते हुए मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है और मेरे चरण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर प्रियंवदा क्या कहती है? न केवलम तपोवन विरह कातरा सखी, केवल तुम ही विरह से कातर नहीं हुई हो। न केवल तपोवन विरह कातरा सखेव, केवल तुम ही मतलब विरह से कातर नहीं हुई हो, तपोवन के सभी लोग विरह से कातर हुए हैं। त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि अवस्था प्रेक्षस्व तावत्। तो मतलब कि तुम ही को केवल विरह नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है, तपोवन के सभी लोग विरह से कातर हैं, विरह से दुखी हैं। त्वयोपस्थित वियोग, तुम्हारे मतलब कि तुम्हारी उपस्थिति में, जैसे कि तुम अभी उपस्थित हो और फिर चली जाओगी, वियोग तुम्हारी उपस्थिति और वियोग से तपोवनस्यापि अवस्था प्रेक्षस्व तावत्, तुम तपोवन की अवस्था को देखो। अब आगे ये श्लोक के माध्यम से प्रियंवदा बताती हैं। उद्कीर्ण दर्भ कवलामृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त्यश्रूणीव लता। उद्कीर्ण दर्भ कवला, देखिए बच्चों, अभी आप लोग को शायद हम बताए हैं कि एक मृग उसका आंचल पीछे से पकड़ा रहता है, तो उसी मृग की बात यहाँ पे कर रही है कि वह जो मृग है वह उद्कीर्ण दर्भ कवला, जो मुंह में कवल लिया है उसको वह मृग बाहर फेंक दिया है, उसको अंदर मतलब खाया नहीं, निगला नहीं, उसको बाहर फेंक दिया। परित्यक्त मयूर, तो मृग खाना छोड़ दिए। कहने का भाव यह है कि पहले में मृग खाना छोड़ दिया, अंदर लिया हुआ कौल भी बाहर निकाल दिए। और परित्यक्त नर्तना मयूरा, मोर को नाचना बहुत प्रिय होता है, तो वह मोर अपना नाचना छोड़ दिया, नाच नहीं रहा, छोड़ दिया कि अब शकुंतला चली जाएगी। सभी लोग दुखी होकर के देख रहे हैं। अपसृत पांडुपत्रा मुंचत्यु श्रूणीव लता, और लता जो है, लताएं जो हैं वह अपने पीले पत्तों को अपसृत गिराकर मुंचन्तीव श्रूणीव, अपने आंसू को छोड़ते हुए, जैसे लगता है कि मतलब कि लताएं अपने पीले पत्तों को गिरा रही हैं और उस माध्यम से यह बता रही हैं कि वह आंसुओं को गिरा रही हैं, वह अर्थात वह रो रही हैं, लताएं रो रही हैं, वृक्ष रो रहे हैं। ठीक है ना। तो 3 बातें हुई ना यहाँ पे। सभी लोग मतलब शकुंतला केवल अपने दुख की बात कही है कि पति से मिलने की उत्सुकता तो है, लेकिन आश्रम से भाई मेरा पैर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है। लेकिन उसी को बात सुनकर बताइए कि यहाँ पर अकेले शकुंतला ही नहीं दुखी है, तपोवन के सभी लोग दुखी हैं।
कैसे दुखी हैं? मृग अपने कौल को नहीं खा रहे हैं, निगल नहीं रहे हैं, बाहर निकाल दिए हैं। मोर नाचना भूल गए, छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं। और लताएं वृक्ष से पत्तों को गिरा करके अपने आंसुओं को अर्थात मतलब पत्तों को गिरा के अपने आंसुओं का प्रदर्शन कर रही हैं, रो रही हैं। ठीक है ना। अब आगे आते हैं। शकुंतला स्मृत्वा, याद करके, जैसे याद आ जाए कोई चीज़। तात लता भगिनीम वन ज्योत्सना तावदा मंत्र इष्ये, याद करके कहती है कि पिताजी लता भगिनी वन ज्योत्सना, मेरी जो लता लता बहन जो वन ज्योत्सना बहन है, लता जो है वन ज्योत्सना लता है, लता का नाम वन ज्योत्सना है, उसको वह बहन मानती है शकुंतला। अब भाव देखिए कि किसी को हम लोग कोई वृक्ष लगाएं, उसी को भैया बुलाएं, बहन बुलाएं, तो भाव यह है प्रेम, जिसे रिश्ता बनाना। कि इसका रिश्ता बताइए कि लता वन ज्योत्सना लता है, उसको वह बहन मानती है शकुंतला। तो उसको याद आ जाता है अचानक, तो वही याद करके बोलती है कि लता भगिनी वन ज्योत्सना तावद मंत्रश्य, वह लता से तो मतलब मिलना भूल गई, उससे मिली नहीं, उसको याद आ गया कि सबसे मिले हैं, उससे नहीं मिले हैं। लता भगिनी कहाँ है मेरी? कण्व अवैमी ते तस्याम सौहार्दम इयम ताव दक्षिणेन। कण्व कहते हैं कि यहीं पर सौहार्द से मतलब तुम्हारे प्रेम से तुम जो आवय में मतलब कि यहीं पे है, तस्याम सौहार्दम, तुम्हारे प्रेम से यहीं पर है, इयम दक्षिण तो तुम्हारे ही दाहिने बगल है। मतलब कि उसको आते आते आगे बढ़ी है वन ज्योत्सना के बाद, तब तक अचानक से उसको याद आ जाता है कि मैंने तो अपनी बहन से मिला ही नहीं है। तो वही कण्व ऋषि कहते हैं कि वह स्नेहवश से सौहार्द से तुम्हारे प्रेम भस, तुम उसी के पास हो, तुम्हारे दाहिने ही है। तो शकुंतला क्या करती? वन ज्योत्सने च्यूत संगतापि माम प्रत्यालिंग इतो गता भी शाखा बाहु भी। तो वन ज्योत्सने संबोधन है, वन जिसे बहन का को नाम लेकर के, वन ज्योत्सना नाम है उसका, तो उससे बोल करके वह आलिंगन करती है, उसकी अपने बाहों में भर करके उसका आलिंगन करती है। किसका? वन ज्योत्सना लता का। ठीक है ना। अद्य प्रभृति दूरम प्रवर्तिनी ते भविष्यामि, और कहती क्या है शकुंतला वन ज्योत्सना से? अद्य प्रभृति दूरम वर्तनी ते भविष्यामि, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। सख्यो प्रति हला एष द्वयोर्युवयो हस्ते निक्षेप, दोनों सखियों मतलब सखियों के प्रति सुनो, एष द्वयोर हस्ते निक्षेप, मतलब कि मैं तुम दोनों को मतलब हाथों में, जिसे जो अनुसुईया आलिंगन करती है वन ज्योत्सना का, उससे मिलती है। और कहती है कि आज से मैं बहुत दूर हो जाऊंगी। फिर दोनों सखियों के प्रति भी वह दोनों को कहती है कि आओ हम तुम दोनों को अपने हाथों में ले लें, अर्थात गले मिल लें दोनों से। सखी क्षम्यताम बच्चों, यहाँ पर एष द्वयोर युवयो हस्ते निक्षेप, जो एष से बोध यहाँ पर बच्चों वन ज्योत्सना से है। ठीक है ना। हला सखियों के प्रति, सख्यों प्रति, प्रियंवदा और शकुंतला, प्रियंवदा और अनुसुईया के प्रति, अर्थात प्रियंवदा और अनुसुईया को संबोधन करके हला में सुनो, एष द्वयोर युवयो हस्ते निक्षेप, मैं तुम दोनों को इसको सौंप रही हूँ। एष इसको अर्थात वन ज्योत्सना को तुम दोनों के हाथ में सौंप रही हूँ। अर्थात जब तक शकुंतला थी तो उसको सिंचन वगैरह करती थी, पानी देना। अभी हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े हैं ना कि नहीं, बिना जल पिलाए स्वयं जल ग्रहण नहीं करती थी। तो वन ज्योत्सना से आलिंगन करती है, उसको मिलती है, फिर उससे कहती है कि आदि प्रवृत्ति, आज से मैं बहुत दूर हो जाऊंगी तुमसे। और तब वही सखियों को दोनों को संबोधन करके बोलती है कि मैं तुम दोनों को इसको सौंपती हूँ। किसको सौंपती हूँ? वन ज्योत्सना को सौंपती हूँ। सख्यो, दोनों सखियाँ एक साथ में कहती हैं, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितम, हम लोगों को किसके हाथ में सौंपोगी? और यह कह करके वाष्पम विसृजतः, और ऐसा कह करके दोनों वाष्पम अर्थात रोने लगती हैं। गरम जब रोते हैं तो आंसू गिरते हैं, और आंसू कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, ठंडे? गर्म होते हैं ना आंसू, तो वही वाष्पम विसृजितम, रोने लगती हैं। कण्व कहते हैं फिर उसके बाद, अनुसूये
प्रियं वदे अलम रुदितेन। अनुसुईया प्रियं वदा अलम रुदितेन, रोना बंद करो मत रो। ननु भवती भ्यामेव शकुंतला स्थिरी कर्तव्या। अभी निश्चित रूप से तुम लोगों का क्या कर्तव्य है कि शकुंतला को स्थिर करो। जब तुम ही लोग रोगी तो शकुंतला तो और रोएगी। तो अभी तुम लोग का यह कर्तव्य है कि तुम दोनों शकुंतला को मतलब स्थिर करो। शकुंतला फिर शकुंतला कहती है, तात एषा उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगवधूर्यदा सुख प्रसवा भविष्यति। तात पिताजी ऐसा उटज पर्यंत चारिणी, जो मतलब कुटी के चारों बगल चारों तरफ चलती थी। गर्भमंथरा मृग मतलब एक ठो जो मृग है, एक हिरण है जो आश्रम में, वह गर्भिणी है। और वह मतलब कि अब उसको गर्भ है तो उसको प्रसव होने वाला है। तो वही उसको चिंता है कि मतलब सुख प्रसवा भविष्यति। मृग वधूरी यदा मतलब उस मृग वधू को जब सुख से प्रसव हो जाएगा, तदा में किमपि प्रिय निवेदकम विसर्जयिष्यसि माँ इदम विस्मरिष्यसि। तो उसको मतलब जो भी होगा, सुख से प्रसव जब हो जाएगा तो पिताजी क्या मेरे पास किसी के द्वारा संदेशा भिजवाएंगे ना कि उसको क्या हुई है, हिरणी हुआ है कि हिरण हुई है, ठीक है ना। हिरणी है, हिरणी होगा तो इसको यह उत्कंठा है कि वह गर्भिणी है मृग जो, तो उसको सुख से प्रसव होगा तो क्या होगा। तो यह मेरे पास, अब पहले तो फ़ोन कॉल था नहीं कि मोबाइल है उससे फ़ोन कर देंगी कि नहीं हिरण को ये हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो वो बोल रही है कि मेरे पास मतलब किसी के द्वारा प्रिय निवेदकम विसर्जयिष्यसि, मतलब मेरे पास यह शुभ सूचना मतलब भिजवा दीजिएगा। माँ इदम विस्मरिष्यसि, भूलिएगा मत यह माँ इदम, मतलब इसको आप भूलिए, विस्मरिष्यसि इसको आप भूलिएगा मत, ज़रूर से इसको क्या होगा यह खबर मेरे यहाँ भिजवा दीजिएगा। कण्व कहते हैं, वत्से नेदम विस्मरिष्यामि, पुत्री ने न इदम, नेदम यहाँ पर बच्चों गुण संधि हुई है, न इदम, यह मतलब यह नहीं भूलूंगा, अर्थात भिजवा दूंगा संदेशा तुम्हारे पास। शकुंतला फिर कहती हैं, गतिभेदम रूपयित्वा को नु खल्वेश निवसने में सज्जते। गतिभेदम रूपयित्वा मतलब कि मेरा जो जिसे लगता है कि गतिभेद रोक चल रही है जो, तो उसका गति रुक रहा है, तो लोग की गति में रुकावट हो रही है, तो यह देख करके कौन खलवेश निवसने में सज्जते, कि मेरा मार्ग कौन रोक रहा है। पीछे से तो वो जो मृग का बच्चा है उसका आंचल खींच रहा था, इसको चलने नहीं दे रहा था, तो कौन खींच रहा है, नहीं चलने दे रहा। इति परावर्तते, पीछे मुड़ करके देखती है तो कण्व भी देखते हैं। अब सब लोग जब इसका मार्ग रुका तो सभी लोग देखते हैं, तो फिर कण्व देखते हैं पहले। तो कण्व कहते हैं, कण्व ऋषि, वसे पुत्री यस्य, बच्चों दिख रहा है ना आप लोग को, सही, ठीक है हाँ अब सही है। यस्य इति परावर्तते, सभी लोग घूमकर देखते हैं। फिर उसके बाद कण्व ऋषि कहते हैं, पुत्री यस्य यस्य त्वया वृण विरोपणमिंगुदीनां तैलम न्यश। ये वसंत तिलका है बच्चों छंद में, इसको छंद लयबद्ध तरीके से गाएं हम लोग, ठीक है ना, तब अच्छा लगेगा। यस्य 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 त्वया व्रणविरोपणमिंगुदीनां तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टि परिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। तो क्या कहते हैं हम, यही यस्य त्वया, जो तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपण मिंगुदी नाम, इंगुदी का तेल होता है बच्चों, जो हमको लगता है कि आजकल जिसको ऋण का तेल सब लोग गांव में कहते हैं, वही है इंगुदी का तेल, उसको पहले बोलते थे। तो इंगुदी का तेल लगा करके मतलब
विरोपण मतलब कि जिसको इंगूदी का तेल लगा करके न्यश्चित मुखे कुश शुचि विधे, मतलब उसका ना वो बचपन में जिसे एक मृग शावक था जिसकी माँ मतलब प्रसव के समय ही मर गई थी, तो बच्चा था तो ये शकुंतला ही उसको मतलब इंगूदी का तेल लगा लगा करके, जैसे बच्चा है तो वो कुछ तो तुरंत से खा नहीं पाएगा, और तो उसको जिलाने के लिए ये करती थी, मतलब उसको खिलाती थी। तो छोटा था तो बाहर से कुछ भी खिलाए तो ये कुछ थोड़ा सा खा लिया था, जिससे कि अब ये तो अपने हाथ से श्यामक मुष्टि जो ये खिलाती थी, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चे चंचल होते हैं ना, तो कुछ का खा लिया था, जिससे कि उसको कड़ा होता है तो मुंह में घाव हो गया था। तो इसको ये क्या की थी कि इंगूदी का तेल लगाती थी उस पर कि वो घाव सही हो जाए। तो उसी बात को ये कण्व ऋषि यहाँ पर बताते हैं कि जिसको तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपण में इंगूदी नाम विरोपण किया गया था, ठीक किया गया था इंगूदी का तेल लगाकर, न्यश्चित जिसको सिंचित किया गया था, सही किया, मुख में शुचि विद्धे, कुश के द्वारा विद्ध हो जाने पर, और श्यामा का मुष्टि परिवर्धित को जहाती, जिसको श्यामा का चावल होता था पहले, श्यामा का चावल जिसको गांव में सभी लोग बोलते हैं, तो उसी श्यामा को चावल को मतलब मुट्ठी से भर करके उसको खिलाती थी मुंह में, कि श्यामा का चावल मुलायम होता है, खा लेगा तो पेट भर जाएगा इसका। ये उठा था तो कुछ का खा लिया था, कुछ तो पूरा घाव मतलब कट उसको घाव हो गया था, उसको इंगूदी का तेल लगा करके की थी। और वही बात को करे श्यामा का चावल खिला करके तुमने उसको परिवर्धित किया था, पुष्ट किया था, परिवर्धित किया था, पालन पोषण किया था। सोयमुत न पुत्र कृत कह पदवी मृगस्ते, वही जो है पुत्र के समान पदवी मृग, वही तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम कहीं, कुछ भी कोई दिक्कत? मृगियों ने कुश के ग्रास को नहीं, देखिए हम कहाँ नहीं बच्चों, यस्य त्वया विरूपण इंगूदी नाम, जो तुम्हारे द्वारा इंगूदी का तेल लगा करके उसके घाव को, जो घाव रुद्ध हो गए थे तो उसको ठीक किया गया था, और श्यामा का चावल खिला करके उसको परिवर्धित किया गया था, पुष्ट किया गया था, वही तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, शकुंतला कहती है कि वो मृग के बच्चे को आंचल पकड़ा है, तो उसको जब जान जाती है कि है तो उसको पकड़ करके उसको सहलाती है, बोलती है कि पुत्र किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, क्या तुम मतलब मेरा जिसे तुम्हारी सहवास परित्यागिनी, जिसे तुम्हारे सहवास से, तुम्हारे साथ रहने से, त्याग करने पर हम जा रहे हैं तो तुम मेरा अनुसरण करोगे? हे पुत्र, हम साथ रहने से तुम्हारे साथ थे और अब जा रहे हैं तो क्या तुम मेरा अनुसरण करोगे, मेरे साथ साथ चलोगे? अचिर प्रसूतो परतया जनन्या बिना यथा मया वर्धितो असी, यहाँ कौमा है बेटा, यहाँ पे रुक जा रहे हैं, फिर इसके पश्चात आगे वाला समझा देंगे। अचिर प्रसूतो परतया, मतलब कि पहले, बहुत पहले तुम किसी और के द्वारा प्रसूत किए गए, जन्म दिए गए, जनन्या बिना, माता के बिना, जैसे, यथा जैसे, मया मेरे द्वारा, वर्धितो असी मेरे द्वारा पालित पोषित किए गए, वर्धित किए गए, तथा इदानीमपि मया विरहितम तातस्त्वाम चिंतयिष्यति, तो उसी प्रकार जैसे, मतलब कि मेरे द्वारा, जैसे तुम्हारी माँ जब तुम पैदा हुए थे तभी तुम्हारी माँ तुमको छोड़ करके चली गई, तो तुम माँ के बिना जैसे मेरे द्वारा वर्धित किए गए, पाले पोसे गए, उसी प्रकार मेरे बिना अर्थात मेरे चले जाने पर मया विरहितम, मेरे विरह में, विरहितम मेरे बिना,
मेरे विरह में नहीं बेटा, मेरे यहाँ पर होगा इदानीमपि, मतलब उसी तथा उसी प्रकार, मतलब मेरे बिना भी तातस्त्वाम चिंतयसि, तुम्हारी चिंता पिताजी करेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वन ज्योत्सना जो लता थी उसको किसको सौंपी है? अपनी सखियों को, अनसुईया और प्रियंवदा को। और ये जो मृग है इसको सौंप रही है कि तुम्हारी चिंता कौन करेंगे? कण्व ऋषि, पिताजी करेंगे, अर्थात कण्व ऋषि करेंगे। तन्नि वर्तस्व, तो उसके पश्चात तन्नि वर्तस्व अर्थात अब तब हमको छोड़ दो। अब तुम्हारी चिंता जिसे तुम अपने माता के बिना मेरे द्वारा पाले पोसे गए, उसी प्रकार अब मेरे बिना तुम्हारी चिंता पिताजी करेंगे। तो अब मेरे मार्ग को छोड़ो, अर्थात हम जाएं। अब इति, चलिए इतना हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा। इति रुदति प्रस्थिता, और इसके पश्चात सभी लोग रोते हुए शकुंतला प्रस्थान करती है। उसके पश्चात शार्ंगधर कहते हैं, भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम इति श्रूयते। भगवान, ऐसा मैंने सुना है कि सब लोग कहते हैं कि जलाशय तक मतलब सबको जाना चाहिए। जैसे सभी लोग छोड़ने के लिए जाते हैं ना विदाई के समय, तो इसको जा रहे हैं, कोई भी आते हैं घर में तो जाते हैं। तो शकुंतला जब जा रही है घर, तो इसके साथ शारद्वाज, शार्ंगधर, गौतमी और कण्व ऋषि हैं, शकुंतला स्वयं है और अनसुईया, प्रियंवदा सभी लोग साथ हैं। तो एक जलाशय आता है आश्रम के पश्चात, तब वहीं पर रुक करके शार्ंगधर कहते हैं कि आप मतलब कि हे भगवान, अब आप मतलब चले जाइए, कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। अब डायरेक्ट कह भी नहीं सकते हैं ना, तो उसी भाव कह रहे हैं, समझा रहे, बोल रहे हैं कि ऐसा मैंने सुना है कि जलाशय तक ही मतलब स्निग्धों को, प्रियजनों को जाना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए वहीं तक। अथोपदिश्य प्रतिगंतुम अर्हसि, अतः आप इसके उपदेश करके हम लोगों को आप मने चले जाएं आश्रम को, क्योंकि आश्रम में भी तो कण्व ऋषि को बहुत सारे काम, संध्या वंदन आदि काम होगा, सब छूट रहा होगा, तो वो भी जो काम होगा वो करेंगे। तो आप अब मतलब अब आश्रम को चले जाएं। तो कण्व क्या कहते हैं? वत्स त्वम इदानीं शासनीयासि, तुम अब इसको अनुशासन मतलब करो, अर्थात अब हम चले जाएंगे तो तब अब तुम मार्ग दिखाओ, इसके साथ चलो। सा स्वा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य, वह त्वमितः तुम्हारे साथ पतिकुल को प्राप्त करके, अच्छा यहाँ पर जो ये श्लोक है बेटा, इसको लेते हुए कल हम फिर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कण्व, यहाँ पर जो ये भाव है कि तुम अब इसका अनुशासन करो। जब ये कण्व शार्ंगधर कहते हैं बल्कि जलाशय तक, ऐसा मैंने सुना है कि वहीं तक जाना चाहिए स्निग्ध प्रियजनों को। तो अब नदी का तीर है, तो यहाँ तक आ गए हैं, तो इसके पश्चात भी बोलते हैं कि अथोपदिष्ट, मतलब आप उपदेश करके हम लोगों को आप चले जाएं। तो उसके बाद कण्व ऋषि कहते हैं कि वत्से पुत्री, शकुंतला को उपदेश करते हैं। और इसी उपदेश को चलिए अच्छा बता ही देते हैं, उपदेश करते हैं। त्वम इदानीं अनुशासनीयासि, तो मतलब कि तुम अब मतलब अनुशासन में रहो। अनुशासन में रहना क्या होता है बच्चों कि दूसरे के द्वारा हैंडल, अपने अंदर अनुशासन इतना हो कि हमको जो ये कार्य करना है, जैसे कि सुबह अगर हमको उठ करके पढ़ना है तो घर में माँ को न जगाना पड़े उठाने के लिए। अनुशासन अगर माँ जगाती है पढ़ने के लिए तब वो अनुशासन नहीं है। कि माँ बता दी कि हाँ सुबह उठ करके पढ़ना है, तो आप सुबह खुद से उठ करके पढ़ने बैठ जाएँ, यह अनुशासन है। ठीक है ना, कि अपने ऊपर अनुशासन, अब स्वयं से अनुशासयासि सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य, अब तुम पतिकुल को प्राप्त करके अब आगे क्या करोगी, यह श्लोक में आगे बताएंगे। तो इसको हम अगली कक्षा में हम लोग पढ़ लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यही समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों। नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात।